हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कई बार अलग अलग लेवल के परीक्षाओं में, एग्ज़ाम्स में। तो आज हमारे सामने सवाल ये है कि और इस पैटर्न पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला एक स्टेटमेंट दिया रहता है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करने की, उसके उसके रीज़न को बताने की कोशिश करता है। और जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि क्या पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच में कोई कनेक्शन है, नहीं है, क्या दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, या फॉल्स है। खैर, तो ये पैटर्न आपने कई बार देखा होगा, इसलिए आइए बात करते हैं इस सवाल के विषय में। ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। ये तो हम सभी जानते हैं। सेलुलोज जैसे कि घास या फिर कोई और हरी सब्जी के कुछ जो रेशे या इस तरह की चीज़ होती है उनको सेलुलोज कहते हैं। ये बहुत बारीक रेशे होते हैं और एक स्पेशल टाइप के रेशे होते हैं, इनको सेलुलोज कहा जाता है। अब असर्शन, जो बात कही गई है, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्या ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाती है। ये एक बात कही गई, एक स्टेटमेंट है। उसके बाद रीज़न ये कहा गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम होता है डायस्टेज नाम से। ये जो एंजाइम है डायस्टेज, ये जो है ये पाया जाता है डायस्टेज एंजाइम, और इसकी वजह से जो कि स्टार्च को तोड़ देता है कई सारे टुकड़ों में और नए और सरल बना देता है, और उसको कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको इजी बना देता है, और स्टार्च को, इसकी वजह से ऐसा होता है कि हम सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। सेलुलोज जो होता है वो हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम पाया ही नहीं जाता जिसकी जिसमें ये कैपेबिलिटी हो, कि वो सेलुलोज को पचा सके। तो हमारे पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि हम सेलुलोज पचा सकें। लेकिन फन फैक्ट ये है कि खरगोश जो है वो सेलुलोज को पचा सकता है। तो आइए बात करते हैं, क्या ऑप्शन ए सही है? हाँ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट। नहीं, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो शायद इसका आंसर बी होना चाहिए। डेफिनेटली इसका आंसर बी ही होना चाहिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में और जुड़े हुए कुछ और तथ्यों की। देखते हैं, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। तो फुल मार्क्स। डायस्टेज जो होता है, अब ये है क्या? डायस्टेज एक तरह का एंजाइम है, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है इनफैक्ट, जो कि किसी चीज़ को तोड़ता नहीं है बल्कि कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उस प्रोसेस को फास्ट बना देता है। किस प्रोसेस को? ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, मंड यानी शर्करा को। जो शर्करा यानी जो हम जो भी कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको माल्टोज में बदला जाता है। माल्टोज क्या है? एक इजी फॉर्म ऑफ द शुगर है, और ये हमारी बॉडी के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होती है, इसलिए इसको इजी फॉर्म कहा जाता है। तो जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं उनमें पहले तोड़ी जाती है, और फिर ऐसे करके लास्ट में उसे एकदम जो यूनिटरी, बहुत ही जो ईजीएस्ट मेथड होता है, जो भी ईजीएस्ट यूनिट हो सकती है जिससे कि हमारी बॉडी में पच जाए, उसमें तोड़ के फिर उसको पचाया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अदर गैस्ट्रिक फंक्शन। जो ये ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज होता है, इसको ही हम मिला के ये कहते हैं ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है और अदर गैस्ट्रिक फंक्शन। तो ये बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि सेलुलोज हम पचा नहीं सकते। खरगोश या फिर और सारे ऐसे जानवर जो कि घास और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह, उनमें ये बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी पाई जाती है, गाय भैंस इनमें सब में। लेकिन हम ह्यूमंस में ये एंजाइम ही नहीं होता जो सेलुलोज को पचा सके, इसलिए नहीं। लेकिन सेलुलोज का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जाके जो डाइजेशन प्रोसेस होता है और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसको बहुत स्मूथ और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देते हैं। तो इट इज़ गुड फॉर अस टू कंज्यूम द सेलुलोज, बट not do not expect that it can be digested. Thank you.